हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 11th ज्योग्राफी। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आप ये मान के चलिए जिस अर्थ में आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव कर रहे हो, जिस लैंड में आप कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये आकाश कहाँ से बना, ये हवा ठंड क्यों आती है, समर एंड विंटर का वेदर क्यों होता है, डिफरेंट वेरिएशन क्यों होता है हमारे इन्वायरमेंट में। एंड देन डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे स्टार के बारे में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ेंगे जाकर इस चैप्टर में। अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर्स को दो पार्ट में, इस बुक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस को टू पार्ट हैं, टू बुक्स हैं आपकी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इन दैट पार्ट यू आर गोइंग टू लर्न वर्ल्ड ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, लैंड, क्लाइमेट, वाटर एक्सेट्रा। And second part you will learn India physical environment, यानी कि आप अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हो। बेटा ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस टॉपिक इन क्लास 9th इन वेरी स्मॉल वे। आपने वहाँ पर पढ़ा था। टॉपिक यहाँ पर भी सेम है, इवन पिक्चर्स वगैरह सब कुछ सेम है, बहुत हद तक सेम है, बट फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आपने शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे। तो मैंने जो आपको स्टार्ट किया है वो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, ताकि आप जो पढ़ चुके हो आप ईजिली उसी से रिलेट कर सको, और नहीं ध्यान से पढ़ा तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि वर्ड पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एशियन टाइम में हमारे किंग थे हमारी कंट्री में, राजा दुष्यंत, और उनके बेटे का नाम बेटा क्या था, भरत। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम भारत क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ एशियंट किंग दुष्यंत हैड अ सन हुज नेम वाज भरत, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर कंट्री नेम नोन एज दी भारत। And some other scholar they believe Bharat name was given according to a caste living in India in ancient time. And why we are calling India? India name कहाँ से आया? तो the name India was originated from Indus Valley civilization. हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, और वहीं से ही इस भारत का नाम इंडिया पड़ा। हिंदुस्तान भी पड़ा मिडिवल टाइम पर। जो हमारे फारसी वगैरह थे जब वो कंट्री में आए बेटा, तो उन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को जब क्रॉस किया तो सिंधु नदी को बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन वो उन्होंने एस को एच बोला। हाँ ठीक है, तो सिंधु नदी को हिंदू बोला। हिंदू के पास रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, और हिंदू के पास का एरिया हिंदुस्तान, तो यहाँ से हमारा नेम पड़ा है हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। ये बहुत ही लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी मैंने, डिटेल में आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। हम वापस आते हैं अपने चैप्टर्स पर, इंडिया। एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन लैंड ऑफ इंडिया। हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसके बारे में बात करें बेटा, मेन लैंड ऑफ इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, हमारा नॉर्थ एंड देन साउथ, ये हमारा ईस्ट है, एंड देन ये हमारा वेस्ट है। तो नाउ नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम कन्याकुमारी टू गुजरात, सॉरी कन्याकुमारी नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं बेटा तो कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड देन ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इन दी वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है, और नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक। फिर अगर हम बात करते हैं बट जो मेन लैंड की अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की, तो हमारी जो इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट एंड जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स। बेटा ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, तब फिर आप इजली अपने आप को रिलेट कर पाओगे इस टॉपिक से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करते तो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बेटा ये जो आपकी अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं, ठीक है, तो ये जो लंबी लंबी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी हमारी, वो हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, ये हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, और ये जो हमारा जो पॉइंट है हमारा बेटा, ये हमारा 0 डिग्री का पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, पोल है हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंड इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है, ये हमारी जो लंबी इमेजिनरीज रेखाएं हैं वो हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर डिटेल में दोनों को समझाऊंगी।
अर्थ में इसके अलावा एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, अर्थ में इसके अलावा कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई हैं, मानी गई हैं, वो हमारी कहलाती हैं लैटिट्यूड, यानी कि जो आपकी सॉरी बेटा मैंने उल्टा बोल दिया था, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं और जो आपकी वर्टिकल है वो है आपकी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपके देखिए जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है आपकी यहाँ पर जो दिख रही हैं कुछ इमेजिनरी लाइन है वो आपकी कहलाएंगी लैटिट्यूड्स। बेटा इसमें से जो बीच की लाइन होगी जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी ये लाइन हमारी कहलाती है इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री होता है। लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो हमारी कहलाएगी इक्वेटर। एंड बेटा ये किस वे में डिवाइड करेगी, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ में जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी कि हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड हमारा जो अर्थ इक्वेटर्स के बाद वाला जो हिस्सा है यहाँ वाला वो हमारा कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर्स। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। अब बेटा हम पढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। वापस से समझ लेना, अर्थ को ठीक है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो लाइन हमारी कहलाती है इक्वेटर 0 डिग्री पर, और इसी इक्वेटर पर हमारी कुछ लाइनें और भी इमेजिनरी लाइनें एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। तो बेटा देखिए इस 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 पर आपका एक और आपका एरिया जो एंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों कहलाता है, किस तरह से होता है, इसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। 23.5 जो आपका नॉर्थ में होगा वो होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जो आपका 23.5 डिग्री साउथ होगा वो आपका कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आपके थे, ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा बेटा, लैटिट्यूड के बारे में। क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। सबसे बड़ी बात है ये पैरेलल होंगी, ड्रॉ किया तो शायद ये जो गैप है ये बराबर ना हो, लेकिन जो अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई बेटा ये गैप आपका बराबर ही होगा। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर 30 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का गैप भी 30 डिग्री होगा एंड इसका गैप भी 30 डिग्री ही होगा। तो ये आपकी कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपस में ये पैरेलल लाइन है, और इसी पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स पे एंड 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउदर्न हेमिस्फीयर्स में आपका बनता है। फिर हम बात कर रहे थे आपकी लॉन्गिट्यूड की। ये जो आपकी वर्टिकल जो लाइन होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो आपकी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये भी इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन बेटा याद रखना ये आपकी पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे से। जैसे जैसे ये पोल है बेटा, ये देखो ये नॉर्थ पोल है आपका ऊपर की तरफ, ये आपका नॉर्थ पोल है यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है आपका एंड देन ये साउथ पोल। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर 0 डिग्री आपकी आएगी लॉन्गिट्यूड पर। इसको मैं वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखो आपका 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है एंड देन यहाँ पर आपका क्या है, साउथ पोल। ठीक है बेटा, ये आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पर इसको बेटा ध्यान से देखना, ये जो लाइनें हैं इमेजिनरी लाइन है ये आपकी वर्टिकली है, और जो इनका जो गैप है वो ये आपस में पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। ये आपस में पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। जितना ये इक्वेटर के पास होंगी, ये हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है, वहाँ पर इनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ेंगी, देखना आप यहाँ पर जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ेंगी, इक्वेटर पे गैप ज़्यादा है, और जैसे ये पोल की तरफ बढ़ेंगी नॉर्दर्न पोल या फिर साउथर्न पोल, तो वैसे वैसे इनके बीच का गैप हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये आपस में बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। अब ये देखो ये 0 नॉर्थ है, अगर बेटा आपसे बोला जाए आप ये 0 डिग्री, अगर आप इसको पूरा चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर पहुँचोगे तो कितनी डिग्री आपकी बनेगी, 360 डिग्री बनेगी। यानी कि अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो तो ये है आपका 2 पार्ट है लॉन्गिट्यूड में, आपका वेस्ट एंड देन ईस्ट। ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट। ईस्ट की तरफ आपकी कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं,
180 डिग्री का है लॉन्गिट्यूड्स, एंड वेस्ट की तरफ है आपका लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री, और टोटल कितना हुआ बेटा आपका 360 डिग्री। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से स्टार्ट होकर वापस से 0 डिग्री में पहुंचोगे तो वो आपका 360 डिग्री होगा। बट आई होप मैंने बहुत लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको समझ में आया हो, और अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।